विक्रम, विक्रम। यस सर। ये सर्कुलर पढ़ा? नहीं सर। कुछ अजीब सी बात है इसमें। सर देखता हूँ सर। सभी बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि देश भर के एटीएम में 10% सिर्फ 100 रुपये के नोट ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखे जाएं। आम जनता की 100 रुपये की नोट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया। पता नहीं क्या बात है कि बुलाया क्या? सर प्लीज़ आप अपना फ़ोन यहीं छोड़ दें। क्यों? सर हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है किसी का भी फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। पर क्यों? पता नहीं सर। ठीक है, ये लो जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सब किस चीज की तैयारी हो रही थी? ऐसा क्या होने जा रहा था कि मीटिंग में घुसने से पहले सभी अधिकारियों और मंत्रियों के फोन बाहर रखवा दिए गए थे? होने जा रहा था एक बहुत बड़ा ऐलान, एक ऐसा ऐलान जिसके जारी होते ही 85% करेंसी गायब हो जाती। तो ऐलान ये था कि 8 नवंबर 2016 रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे, यानी कि मध्य रात्रि से ये दोनों ही करेंसीज कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे। मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस फैसले से मानो देश में भूचाल सा आ गया। करीब 86% करेंसी बाजार से हट गए, जिसकी कुल कीमत 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। एक ऐसा देश जहां 95 से 98% कारोबार नकदी से चलता था। क्या यह फैसला अचानक में लिया गया? उधर मंत्री और आरबीआई के अधिकारी भी बैठक में ये बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। लेकिन इस सब की शुरुआत कब और कैसे हुई? कहानी की शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया के एक मैसेज से, जो 8 नवंबर 2016 को वायरल हो रहा था। यानी उसे बहुत लोग पढ़ रहे थे और उत्सुकतावश उसे आगे भी बढ़ा रहे थे। संजय, तुझे पता 2000 के नोट आने वाले हैं? क्या बात कर रही है? सोशल मीडिया पे कुछ भी है तुम लोग विश्वास कर लेते हो? मत मान, वायरल हो गया ये मैसेज। 8 नवंबर 2016 को सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी, और वो थी 2000 के नोट को लेकर। आपका चैनल एबीपी न्यूज अपने कार्यक्रम वायरल सच में इस खबर की पड़ताल को लेकर जुट गया। मुझे दफ्तर से फोन आया कि 2000 के नए नोट की बात वायरल हो रही है। मुझसे कहा गया कि इस वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई का पता करें। इस बारे में सच्चाई जानने के लिए शाम 4 बजे मैंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से पूछा, तो पहले तो वो मेरे सवाल को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन बार बार पूछे जाने पर बस उन्होंने इतना ही कहा कि ऐसे मैसेज कहां से ले आते हो। अरे छोड़ो यार, न जाने कहां से ऐसे मैसेज ले आते हो। उधर दोपहर में जब रिजर्व बैंक के अधिकारियों से मैसेज के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने ना तो इसका खंडन किया और ना ही पुष्टि। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब झूठ है। फेसबुक की दुनिया में आजकल बैगनी और सफेद रंग की गड्डियों की चर्चा हो रही है। ये 2000 रुपए के नोटों की गड्डी है। इस तस्वीर के सहारे दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बाजार में 2000 रुपए का नोट आने वाला है, लेकिन नोट के बाजार में आने से पहले ही ये सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है। कुल 4 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 2000 रुपए का ये नोट 1000 रुपए के नोट से सिर्फ रंग में अलग नहीं है, ये थोड़ा लंबा भी दिखाई देता है।
इन तस्वीरों को शेयर करने वाले लोग लिख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 2000 का नोट जारी करने वाला है। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने वित्त मंत्रालय से इस खबर के बारे में पूछा तो वित्त मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की। पड़ताल में भी पता चला कि आरबीआई की अलग अलग शाखाओं में नोट भेज दिए गए हैं और एक ही दिन देश भर में 2000 रुपए के नोट जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। मतलब नोट आ रहे हैं ये सच है, लेकिन नोट की तस्वीर यही है या नहीं है इसकी पुष्टि नहीं हुई। इसलिए हमारी पड़ताल में 2000 रुपए के नोट वाली खबर आधा सच साबित हुई है। इस बीच शाम 7:30 बजे मीडिया को जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस जानकारी के ठीक पहले सरकार की ओर से एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें मोदी तीनों सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक करते नजर आए। अटकलें लगी कि क्या मोदी एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई का ऐलान करेंगे, लेकिन जो हुआ उसका अंदाजा तक कोई नहीं लगा सकता था। आखिर कितने लोगों को इस बारे में जानकारी थी? क्या मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी इसका जरा भी इल्म नहीं था? 4 दिनों तक तरह तरह के कयास लगते रहे और 4 दिन के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस बात का खुलासा कर दिया। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया। मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता। दस महीने से काम पे लगा रहा, एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते हैं साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया। आखिरकार इस छोटी सी टोली में कौन कौन से लोग शामिल थे, जिसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? सूत्रों की माने तो करीब 10 लोग इस टोली में शामिल थे या फिर जिन्हें नोटबंदी की जानकारी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली और उस समय के रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन इस टोली के मुख्य अंग थे। इन तीनों के अलावा अफसरशाही की अगुवाई प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा कर रहे थे। उनके साथ जिम्मेदारी निभा रहे थे अतिरिक्त प्रमुख सचिव प्रशांत कुमार मिश्रा। टीम के 6ठे सदस्य थे वित्त सचिव अशोक लवासा। 7वें सदस्य थे आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास। इस टीम के 8वें सदस्य थे वित्त मंत्रालय में करेंसी के प्रभारी और संयुक्त सचिव सौरभ गर्ग। सूत्रों की माने तो रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन इस योजना के कुछ ही हिस्से से वाकिफ थे। अलबत्ता डिप्टी गवर्नर आर गांधी शुरू से ही योजना में जुड़े रहे। रघुराम राजन की विदाई के बाद उर्जित पटेल बतौर गवर्नर इस टीम में शामिल हुए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बतौर डिप्टी गवर्नर उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 महीनों से तैयारियां चल रही थी, मतलब जनवरी से ही नोटबंदी पर काम शुरू हो चुका था। उस समय बजट की तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही थी। आपको याद होगा इस साल बजट में देश में छिपे काले धन को बाहर निकालने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना का ऐलान भी किया। I propose a limited period compliance window for domestic taxpayers to declare undisclosed income or income represented in any form of asset and clear up their past transgressions by paying tax at 30%, a surcharge of 7.5% and a penalty of 7.5%, which is a total of 45% of the undisclosed income. अप्रैल के महीने में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी टीम नोटबंदी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी, उसी समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष के संपादन में एक इको रैप रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट पर गौर नहीं किया गया। 7 अप्रैल की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया था कि देश में नोटबंदी को लेकर बाजार अफवाहों का गर्म है और लोग 500 और 1000 के नोट निकाल सोना खरीद रहे हैं। उस रिपोर्ट में नोटबंदी के फायदे और नुकसान दोनों बताए गए थे। सभी बैंकों के नाम लेटर बनाओ, कुछ इसमें लिखो। ऐसा लगता है जून महीने में नोटबंदी का पूरा खाका विशेष टीम ने तैयार कर लिया था। जून में ही रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वो निकासी में 100 के नोट ज्यादा संख्या में देने पर जोर दें। इसके पीछे सोच यही थी कि नोटबंदी के समय छोटे नोट
बड़ी मात्रा में सर्कुलेशन में आ जाएं। जून जुलाई में नए नोट के स्वरूप और सुरक्षा फीचर का निर्धारण करने के बाद उन्हें छापने के लिए मैसूर के मिंट प्रेस को अधिकृत कर दिया गया था। उसी वक्त रघुराम राजन के कार्यकाल को आगे न बढ़ाने का मन सरकार बना चुकी थी। 20 अगस्त को सरकार ने गवर्नर पद के लिए उर्जित पटेल के नाम का ऐलान किया और उनकी नियुक्ति 4 सितंबर से प्रभावी हुई, जिसके बाद उनके दस्तखत की प्रतिलिपि लेकर नोट छापने वाले मुद्रण केंद्रों को भेज दी गई और सितंबर के पहले हफ्ते से ही 2000 के नए नोट छपने का काम शुरू हो गया। विक्रम, विक्रम, यस सर। ये सर्कुलर पढ़ा? नहीं सर। कुछ अजीब सी बात है इसमें। सर देखता हूँ सर। सभी बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि देश भर के एटीएम में 10% सिर्फ 100 रुपए के नोट ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखे जाएं। आम जनता की 100 रुपए की नोट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया। सरकार अगले कुछ दिनों में 500 और 1000 के नोट बंद करने जा रही है। इसके साफ संकेत 2 नवंबर को रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर से मिले। नोटबंदी की घोषणा से ठीक 6 दिन पहले रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि देश भर के एटीएम में से 10% में सिर्फ 100 रुपए के नोट ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखे जाएं। किसी को शक ना हो, इसके मद्देनजर रिजर्व बैंक ने कहा कि आम जनता की 100 रुपए की नोट की जरूरत को देखते हुए इस तरह का सर्कुलर जारी किया जा रहा है, जो एक अध्ययन पर आधारित है। नोटबंदी का दिन नजदीक आता जा रहा था। नोटबंदी यानी कि 8 नवंबर से ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 नवंबर को आरबीआई की तरफ से बैंक में नकदी का प्रबंधन देख रहे तमाम अधिकारियों को गोपनीय तरीके से मुख्यालय में रहने को कहा गया। अबे यार, मुझे तो आज डिनर पे जाना था। अचानक ये क्या इमरजेंसी आ गई? हम सबको रुकने के लिए बोला है। ऑर्डर्स ऊपर से हैं। लगता कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? पता नहीं, देखते हैं। 8 नवंबर की सुबह बैंकों में नकदी का काम देखने वाले अधिकारियों को 2000 रुपए के नए नोटों वाले करेंसी चेस्ट सौंप दिए गए। तब तक इन अधिकारियों को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि अगले 9 घंटे बाद यानी रात 8 बजे प्रधानमंत्री नोटबंदी की घोषणा करने वाले हैं। लीजिए सर। बैठिए, गिनती करके साइन करता हूँ। राजन देख, नए नोट आए। हाँ तो क्या हुआ? नए नोट कोई पहली बार थोड़ी आए हैं। अबे देख तो सही, 2000 के नए नोट आए। 2000 के नोट? शायद इसीलिए हमें बैंक में रहने के लिए बोला गया है। नए नोट आए हैं ना। हैरत की बात यह है कि इन अधिकारियों को तब तक 500 रुपए के नए नोट की जानकारी नहीं थी। सरकार पूरी तरह से गोपनीयता बरत रही थी। वो ये मान करके चल रही थी कि अगर 2000 के नए नोट की जानकारी हो भी जाती है तो भी किसी को इस बात का आभास नहीं होगा कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जा सकते हैं और 500 रुपए के नए नोट लाए जा सकते हैं। 500 के नए नोट की जानकारी को गोपनीय रखना बेहद जरूरी था। अगर नए नोट की जानकारी लीक हो जाती तो सरकार की सारी योजनाएं बिखर जाती। लोगों को आभास हो जाता कि 500 के नए नोट के आने का मतलब पुरानी करेंसी की विदाई। 8 नवंबर को शाम 7 बजे रिजर्व बैंक में सभी बैंकों के प्रबंधक पूर्व निर्धारित बैठक के लिए मौजूद थे, लेकिन किसी को इस बात का भान तक नहीं था कि ठीक 60 मिनट के बाद नोटबंदी की बड़ी घोषणा होने जा रही है। उधर दिल्ली में साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी। यहाँ भी पूरी गोपनीयता बरती गई। मोदी सरकार के मंत्री बैठक में पहुंचे, लेकिन उनके मोबाइल फोन बाहर ही रखवा लिए गए। पता नहीं क्या बात है, किस बुलाया क्या? सर प्लीज आप अपना फोन यहीं छोड़ दें। क्यों? सर हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, किसी का भी फोन अंदर अलाउड नहीं है। पर क्यों? पता नहीं सर। ठीक है, ये लो जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बीच देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन रिकॉर्ड हो चुका था। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने और उन्हें नोटबंदी के बारे में जानकारी देने पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकलने की इजाजत मंत्रियों को नहीं दी गई। देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन पूरा होने के बाद ही वे बाहर निकल सके। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016
कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी का मिशन भले ही सुपर से भी ऊपर का सीक्रेट था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को समय समय पर आगाह करते रहे थे कि वो कुछ बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून के महीने में अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस बात का जिक्र किया था। सरकार ने 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है। जुर्माना दे करके हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कत के संबंध में, अघोषित आय के संबंध में सरकार को अपनी जानकारी दे देंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी। इतना धन कहां से आया, कैसे आया, एक बार भी पूछा नहीं जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए। साथ साथ मैं देशवासियों को कहना भी चाहता हूं कि 30 सितंबर तक की ये योजना, इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए। मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितंबर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ हो, जो सरकारी नियमों से जुड़ना नहीं चाहता है, तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी। मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हम 30 सितंबर के बाद ऐसा कुछ भी न हो जिससे आपको कोई तकलीफ हो। इसलिए भी मैं कहता हूं अच्छा होगा 30 सितंबर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और 30 सितंबर के बाद संभावित तकलीफों से अपने आप को बचा लें। लेकिन सबसे बड़ा इशारा बड़ोदरा की एक जनसभा से मिला, जहां पर उन्होंने इस मुहिम को सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ दिया। हिंदुस्तान में આવી યોજનાઓ પહેલા પણ આવી હતી। આ સરકારની વિશ્વસનીયતાને કારણે 65,000 કરોડ રૂપિયાનું કાળું નાણું ટેક્સ ચૂકવીને મુખ્ય ધારામાં આવ્યું। 65,000 કરોડ। आप विचार करो, 36,000 करोड़ लीक થતા હતા, કોકના ખિસ્સામાં જતા હતા। એ રૂપિયા સાચા માણસને પહોંચે એમાં 36,000 કરોડ અને કાળા નાણામાંથી 65,000 કરોડ લગભગ થયા 1,00,000 કરોડ રૂપિયા। અને આ 1,00,000 કરોડ પણ હજુ કોઈ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી નથી કર્યું ને। આ તો બધું વગર સર્જિકલે, જેવી સર્જિકલે કરીશું ત્યારે તો કેવું કેવું નીકળશે એનો તમે અંદાજ કરી શકો છો ભાઈઓ। इस फैसले से जनता को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही थी। बैंक्स के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। एटीएम्स के बाहर लोग काफी लंबे समय तक लाइन में खड़े नजर आए। सुबह 4 बजे लाइन में लग रहे थे और देर रात तक वो लोग लाइन में खड़े नजर आए। शनिवार और रविवार को भी बैंकों में काम शुरू हुआ, लेकिन ये सब कुछ प्रधानमंत्री देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने आखिरकार जनता से 50 दिन, सिर्फ 50 दिन देने की भावुक अपील की। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50 दिन देने के लिए तैयार है।